तो दोस्तों अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो रखी है। तो जांच दल को यह भौतिक सत्यापन है वो कैसे करना है और भौतिक सत्यापन के समय जांच दल को किन किन बातों को ध्यान में रखना, किन नियमों के आधार पर आपको यह जांच करनी है, किन किन दस्तावेजों की आपको जांच करनी है और किस आधार पर करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी जानकारी तो भौतिक सत्यापन के दिशा निर्देशों में हमें मिल जाएगी, तो आप सरासर वो गलत है वो सोच रहे हैं, क्योंकि दिशा निर्देशों में आधी अधूरी जानकारी है वो दी गई है। अगर मैं अपनी राजस्थानी भाषा में आपको कहना चाहूं तो भैया इन दिशा निर्देशों के चक्र में तो कई जांच दलों का कई तरह का फोड़ा गलगा, और वह फोड़ा कौन कौन सा गल है, जब ये वीडियो आप पूरी देखोगे अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। तो इसलिए जो वीडियो है उन हमारे गवर्नमेंट स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, जो इस बार किसी भी प्राइवेट स्कूल में आरटी वाले एडमिशन की जांच करने के लिए जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी है वो जरूर बनेगी, क्योंकि वीडियो में हम नियमों की भी बात करेंगे और कुछ उदाहरण सहित है आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा, तभी तो वह फोड़ा है बाहर ना निकल के आऊंगा। इसलिए जो वीडियो है आपको तभी देखना है जब आपके पास बिल्कुल फ्री का टाइम हो। अब सबसे पहली खास बात देखिए, यहां पे है सेशन 2024-25 के लिए भौतिक सत्यापन की यह प्रक्रिया जो कक्षा 1 से लेके 8वीं तक आरटी वाले स्टूडेंट की भौतिक जांच होनी है। लेकिन इसी के साथ साथ कक्षा 9 से लेके 12 तक वाले स्टूडेंट जो आरटी के तहत पढ़ाई करें उनकी भी जांच होनी है। तो कक्षा 9 से लेके 12 तक यहां पे देखिए अपने राजस्थान में आरटी वाले स्टूडेंट के लिए दो प्रकार की योजनाएं संचालित है। एक तो है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना जो कि बालिकाओं के लिए, और दूसरी है मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना जो कि यहां पे लड़कों के लिए। तो आरटी वाले स्टूडेंट के साथ साथ इन दो योजनाओं के जो पात्र बालक बालिका हैं उनकी भी जांच आपको यहां पे करनी है। अब यहां पे देखिए कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक जो स्टूडेंट आरटी के तहत इन दो योजनाओं में पढ़ाई कर रहे हैं उनको केवल आपको ये जांच करना है कि वो स्टूडेंट रेगुलर इस स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, बस यही जांच करनी है। इसके अलावा उनके कोई भी जो दस्तावेज है उनकी आपको यहां पे जांच करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कक्षा 1 से लेकर 8वीं जो आरटी के तहत पढ़ रहे हैं उनकी आपको सभी प्रकार की जांच करनी है और बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको करनी है और बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको करनी है। ना किसी से बैर रखना है और ना ही किसी से दोस्ती रखनी है, क्योंकि ये दोनों ही आपको वो फंसा देगी। कैसे? देखिए मैं आपको सबसे पहले यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन को लेके काफी लफड़ा हो रखा है, काफी गबन भी हो रखा है, और ये प्राइवेट स्कूल वाले साथी है ना, इन्होंने 420 करके आरटी वाले स्टूडेंट का है वो पैसा गवर्नमेंट से उठा रखा है और धीरे धीरे यहां पे देखिए विभाग के द्वारा इनकी जांच है वो की जा रही है और जांच में पकड़ में भी आ रहे हैं और इनसे आरटी का जो पैसा वापस वसूला भी जा रहा है। लेकिन आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए वैसे सभी प्राइवेट स्कूल इसके अंदर शामिल नहीं है। जो अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं, जो बड़े तबके के स्कूल हैं, वो भैया इसके अंदर शामिल है। तो ऐसे में आपको पूर्ण होशियारी के साथ आपको अपना ये काम करना है, क्योंकि यहां पे यदि सबसे बड़ा जो दावेदार होगा इस फ्रॉड के चक्कर में तो भैया वो होगा जांच दल। क्योंकि यहां पे स्कूल वाले हैं वो भी मुकर जाएंगे, वो ये कहेंगे कि भैया अभिभावक ने तो ऑनलाइन आवेदन किए थे और जांच दल ने आके जांच कर दी, अब उन्होंने एडमिशन वेरीफाई किए, हमारी क्या गलती है, जो भी सही भी बात है। इसके अलावा डीओ वाले ऐसे मुकर देंगे भैया हमारे पास तो जांच दल ने रिपोर्ट है वो लाके प्रस्तुत की थी, उसी आधार पे हमने तो पेमेंट किया। अब बचा कौन भैया? यहां पे बचा जांच दल। अब यहां पे देखिए कोई भी गलत एडमिशन होता है और अब तक यहां पे देखिए पीछे के जो जांच दल है जिन्होंने गलत एडमिशन को वेरीफाई किया तो भैया कोर्ट के चक्कर उनके पड़ रहे और मैं नहीं चाहता कि आपके कोर्ट के चक्कर पड़े। देखिए मेरे लोकल एरिया में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के साथी हैं जिनसे हमारी जान पहचान है, जब भी वो किसी प्राइवेट स्कूल में जांच के लिए जाते हैं तो मेरे से फोन कॉल के माध्यम से वो बात करते हैं कि हमें किस आधार पर जांच करनी है। बस इतना तरीका राजगुरु जी हमें बता दो कि हमारी नौकरी वो सेफ बच जाए, तो वो तरीके मैं आपको बताता हूं। वही तरीके आज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। यहां पे आपको पूर्ण ईमानदारी के साथ इन आरटी वाले बच्चों की जांच करनी है
क्योंकि यहां पे ये जो योजना ना वो गरीब परिवार के बालक बालिकाओं के लिए, लेकिन भैया दायनाडे है ना वो भी इस योजना के तहत है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि यार नियमों का सरासर उल्लंघन है। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहां पे अब शुरू होते हैं हमारे बिंदुओं पे। जैसा कि आप सबको यहां पे पता है कि आरटी की भौतिक सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो 25 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। डेट है वो बढ़ेगी और 100% बढ़ेगी। और यहां पे 10 अक्टूबर तक इन जो निरीक्षण दल था या जो जांच दल था उनकी ट्रेनिंग भी होगी और उनको स्कूल है वो भी अलॉट हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके जो साला दर्पण की आईडी है उसमें आरटी का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें आप जाइएगा, आपको पता लग जाएगा कहां पर कौन सी स्कूल में आपका जांच में नंबर आया, उस स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा। और एक निश्चित समय में है स्कूल वाले के आधार पर, आपके आधार पर, दोनों को जो समय सूट बैठता ना उस आधार पे है आप जांच करने के लिए वो चले जाए। इसके अलावा यदि आपका कोई स्वास्थ्य खराब हो गया है, आप बाय द वे वहां पे स्कूल में जांच करने में असमर्थ है, तो आप अपनी ड्यूटी है यहां से हटवा भी सकते हो, लेकिन एक उसका निश्चित कारण होना चाहिए। अगर आप अपनी ड्यूटी हटाना चाहते हो तो संबंधित डीओ कार्यालय से व्यक्तिगत लिखित में है वो संपर्क कर लीजिएगा, आपकी ड्यूटी वो हटा दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए एक निरीक्षण प्रतिवेदन होगा जो कि स्कूल की जो पीएसपी पोर्टल है ना प्राइवेट स्कूल का, उससे उनको यहां पे डाउनलोड करना पड़ेगा। उसकी 2 प्रतियां लिपियां आपको लेनी है। उस प्रतिलिपि के अंदर सबसे पहले तो आपको अपना बायोडाटा लिखना है, क्योंकि यहां पे देखिए इस जांच दल में एक ही ब्लॉक से, एक ही स्कूल से 2 व्यक्ति जाने, एक प्रिंसिपल हो सकता है, एक यहां पे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का टीचर हो सकता है, या फिर नहीं की होने की स्थिति में जो यूडीसी एलडीसी साथी हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है। अब इससे जो निरीक्षण प्रतिवेदन है जो कि आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें हर एक जानकारी है नियमानुसार आप पे। अब दोस्तों यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए इसमें सबसे पहले आपको यहां पे तो फिलहाल अपन नियमों की बात कर रहे हैं। यदि आपको निरीक्षण प्रतिवेदन कैसे भरना है इसके बारे में जानना है तो ज्यादा से ज्यादा यदि आप कमेंट करोगे तो तुरंत आपके लिए वीडियो पक्की बना दूंगा। ठीक है। यहां पे पहली और खास बात आपको ध्यान में रखनी है एज की, क्योंकि इस आयु पॉलिसी को लेकर बड़े ही लफड़े हो रखे। आपको पता है कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू है और उसी के अनुसार यहां पे हर कक्षा में एडमिशन होता है। तो यहां पे देखिए प्रत्येक स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर यहां पे आरटी वाले स्टूडेंट के लिए 2 एंट्री क्लासें हैं वो रखी गई है। एक तो है डबल P3 और एक है फर्स्ट क्लास। तो किसी स्कूल में तो ये दोनों एंट्री क्लास है और किसी स्कूल में फर्स्ट क्लास भी है, तो दोनों की आपको यहां पे जांच करनी है। लेकिन आयु को लेके बड़ा ही लफड़ा यहां पे हो रखा है, क्योंकि यहां पे देखने में हर साल ये आता है कि जो भी स्कूल साथी हैं, क्योंकि ज्यादातर तो स्कूल वाले हैं अपने ही आधार पर आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन करवाते हैं, तो ऐसे में जन्म तिथि अगर एक दिन भी बढ़ जाती है ना तो पोर्टल आवेदन नहीं लेता है। तो ऐसे में आपको जन्म तिथि की जो काउंटिंग करनी है वो 31 जुलाई 2024 को आधार मानते हुए करनी है। ठीक है। इस डेट तक यहां पे देखिए डबल P3 वाला जो बालक है ना वो यहां पे 3 साल से बड़ा और 4 साल से छोटा होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास वाला जो बच्चा है ना वो 6 साल से तो बड़ा और 7 साल से छोटा होना चाहिए। ना तो 6 साल से एक दिन कम होना चाहिए और ना ही 7 साल से एक दिन है वो बड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार से यहां पे देखिए एक जानकारी मैं देना चाहूंगा जो कि अभी मेरे को याद आ गई, हो सकता है कि बाद में भूल जाऊं। देखिए बीच में यहां पे संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा 31 मार्च 2024 को आधार मानते हुए आयु की गणना भी करवाई गई थी। पहले दिशा निर्देशों में 31 जुलाई कर दिया, बाद में बीच में है 31 मार्च कर दिया। तो दोनों ही डेट में यहां पे अगर बच्चे की आयु फिट बैठती है तो आप उनको यहां पे पात्र करना। अब यहां पे देखिए खास बात, यहां पे 25-75 का रेशियो आपको रखना है, और ये जो रेशियो है वो बिगड़ जाता है। और बिगड़ता कैसे है कि यहां पे देखिए स्कूल वाले थोड़ी सी 420 यहां पे कर देते हैं कि शुरुआत के अंदर नॉन आरटी के स्टूडेंट की डेटा एंट्री वो पीएसपी पोर्टल पे कर देते हैं, तो उस आधार पे आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है। और फिर वो अपना दिमाग लगा दें कि यार ये तो हमने ऐसे ही फ्रॉड एडमिशन कर दिया, चलो अब इसको अपन यहां पे हटा दें। तो रेशियो बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? क्योंकि पोर्टल ने रेशियो के आधार पर नॉन आरटी वाले स्टूडेंट के आधार पर है वो उन बच्चों का आरटी में एडमिशन दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने नाम काट दिया, टीसी काट दी, तो भैया रेशियो तो वैसे ही बिगड़ गया। तो जिस दिन आप उस स्कूल में जांच करने के लिए जाओ उस दिन आप ये देख लीजिएगा कि आज तक यहां पे रेशियो बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा। देखिए यहां पे जो फर्स्ट एंट्री क्लास है जैसे डबल P3 है उसके अंदर तो सारे ही नए बच्चे आएंगे, आरटी वाले हो या फिर नॉन आरटी वाले, तो वो इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन फर्स्ट क्लास में थोड़ी सी समस्या आपके सामने आ सकती है। कैसे? यहां पे देखिएगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछली क्लास में यानी PPP5+ के अंदर भी आरटी वाले स्टूडेंट रहे, जो प्रमोट होके फर्स्ट क्लास में भी आएंगे। तो फर्स्ट क्लास के अंदर है पिछले साल के आरटी वाले स्टूडेंट गिने जाएंगे, प्लस इस साल जो नए आवेदन आए हैं, नए जो एडमिशन आए उनको भी गिना जाएंगे। तो दोनों स्टूडेंट का यहां पे क्राइटेरिया है वो 25% ही बैठना चाहिए। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना। बाकी यहां पे जो दूसरी क्लास है उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको PPP3 और जो फर्स्ट क्लास है इन दोनों ही कक्षाओं के स्टूडेंट का रेशियो आपको बिठाना है। ध्यान रखना, जन्म तिथि है वो खास तौर पे देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, अभिभावक के स्कूल साथी है, आधार के अंदर तो है, एक बार चेंज करवा देते हैं और उनका जो यहां पे जन्म प्रमाण पत्र होता है ना बालक बालिका, उसमें कुछ और मिलती है। तो यहां पे जन्म तिथि का जो प्रूफ है वो केवल और केवल यहां पे फिलहाल जब आप जांच करने के लिए जा रहे हो तो उसमें बच्चे का जो डीओबी सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा। बाकी देखिए, आवेदन के समय एक बार यहां पे संबंधित विभाग के द्वारा छूट दी जाती है कि एक बार जो दाई का कागज है या आंगनवाड़ी का कागज है या फिर हॉस्पिटल का कागज है वो जन्मतिथि का प्रूफ माना जा सकता है। लेकिन जिस दिन यहां पे देखिएगा स्कूल के अंदर आप भौतिक सत्यापन के लिए जा रहे हो उस दिन बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी खास बात, और इसमें जो सबसे ज्यादा लफड़े हुए ना, जो फ्रॉड हुआ वो इसी में हुआ और इसी के चक्कर में है भैया ये जो हमारे जांच दल वाले हैं ना वो आए दिन फंसते जा रहे हैं, और वो है भैया कैचमेंट एरिया। देखिए, आपको यहां पे जांच करना है कि जिन स्टूडेंट का आरटी के तहत यहां पे एडमिशन हुआ है तो वो उस कैचमेंट एरिया से है या नहीं। अब ये कैचमेंट एरिया कौन सा है वो समझ लीजिएगा। देखिएगा यहां पे है जो आरटी के दिशा निर्देश जारी किए गए ना अभी जो भौतिक सत्यापन के, भैया उसमें लफड़ा है। मैंने कहा ना आधी अधूरी जानकारी है कि, और जो मेन दिशा निर्देश है ना उसमें भी थोड़ी आधी अधूरी जानकारी है। अब शुरुआत के जब यहां पे आरटी के दिशा निर्देश जारी हुए तो उसमें कुछ हो रही है और नए वाले में कुछ हो रही है, और नए वाले तो भैया बात देखिएगा पिछले 2-3 साल के पहले के ही आरटी वाले दिशा निर्देश हैं ये भौतिक सत्यापन के, वो चिपका डाले। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नीचे यहाँ पे ऑर्डर तो लेटेस्ट है और ये दिशा निर्देश है पिछले से पिछले साल के। ठीक है, अब यहाँ पे कैचमेंट एरिया का मतलब ये है कि जो बालक बालिका शहर का है तो वो शहर की स्कूल में पढ़ सकता है, जो बालक बालिका गांव का वो गांव के स्कूल में है वो पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि गांव का जो बालक बालिका है वो किसी शहर के स्कूल में पढ़ सके, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सरासर नियमों का उल्लंघन है। और यहां पे देखिए 2000 सेशन 24-25 के जो दिशा निर्देश जारी किए ना आरटी वाले में, उसमें भी ये बात बिल्कुल साफ साफ है, वो लिखी गई किसी भी स्थिति के अंदर है कैचमेंट एरिया ग्राम पंचायत या शहरी निकाय से बाहर के बालक बालिका इसके लिए पात्र नहीं होंगे, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। तो ऐसे में देखिएगा अब यहां पे देखिए एक लफड़ा भी हो रखा है और जिसके बारे में मैंने डिपार्टमेंट को अवगत है वो करवा रखा है। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, ये जितने भी लफड़े हो रखे हैं हमने लंबा सा चिट्ठा है विभाग को है दे रखा है, अब धीरे धीरे उसकी जांच हो रही है। तो काफी सारे इस चक्कर में फंसने वाले, तो ऐसे में भैया अलर्ट होकर आपको ये जांच करनी है। और सबसे बड़ा जो लफड़ा होगा ना वो कैचमेंट एरिया के आधार पर ही होगा। अब यहां पे देखिए मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी थी। ये वीडियो जो आप यहां पे देख रहे हैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, और जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लो फ्री हो जाओ तब आपको भैया ये वीडियो देखना, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी जो कि मैं यहां पे फिलहाल बता रहा हूं। अब यहां पे थोड़ी सी जानकारी आपको बताना चाहूंगा, बाकी डिटेल्स इस वीडियो में आप देख लीजिएगा। देखिएगा पोर्टल पर भी यहां पे कैचमेंट एरिया को लेकर लफड़ा, और लफड़ा यह है कि देखिए जब भी कोई बालक बालिका आवेदन करता है या अभिभावक आवेदन करता है तो सबसे पहले यहां पे देखिए अपने ग्राम पंचायत या शहरी निकाय के आधार पर उनको आवेदन करना होता है और उसी के अनुसार ऑनलाइन स्कूल है वो दिखाई देती है। यहां पे अब लोग 420 क्या करते हैं, गांव का जो बालक बालिका वो शहर की स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है आरटी के तहत, तो यहां पे यह क्या करते हैं, कुछ यहां पे डिफॉल्ट फील्ड होती है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है डिफॉल्ट होते हैं जिसमें अपन केवल क्लिक करते हैं माउस से, अपना ब्लॉक का नाम है अपना गांव का नाम वो केवल अपन सिलेक्ट ही कर सकते हैं। तो अगर यहां पे 420 लोग कर रहे हैं ना वो ऐसे कर रहे हैं कि अपना डिस्ट्रिक्ट तो है ही ब्लॉक कर लिया और नगर पालिका वो सिलेक्ट कर ली, तो उस नगर पालिका के अंदर जो भी स्कूल आएंगे वो दिखा देंगे, 5 स्कूलों में वो आवेदन कर देगा।
लेकिन इसी आवेदन में एक मैनुअल एड्रेस है वो भी देखने को मिल रहा है। मैनुअल एड्रेस में अभिभावक अपना सही पता डाल देते हैं, जबकि यहां पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा सबसे आवेदन के ऊपर आप देखिएगा यहां पे मेन चीज क्या आ रही है, यहां पे यूएलबी ग्राम पंचायत आ रखी है जो कि अलग आ रही है। अगर नीचे अपन माता पिता अभिभावक का यहां पे जो पता आप देखोगे तो यहां पे अलग आ रखा है। तो कहने का मतलब है यहां पर भी फ्रॉड हो रखा है। जब आप यहां पे स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म चेक करोगे तो ये बात आपको पकड़ में नहीं आएगी, ये केवल पोर्टल पे दिखाई दे रही है। जो प्रिंट होके आवेदन फॉर्म आ रहा ना उसमें जानकारी दिखाई नहीं दे रही। और मैंने पूरा ट्यूटोरियल इस बारे में बनाया, वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको यहां पे वो मिल जाएगा। अब यहां पे किसी भी स्थिति में कैचमेंट एरिया से बाहर के स्टूडेंट यदि किसी स्कूल में आरटी के तहत पढ़ रहा है तो भैया उसको अपात्र आपको घोषित करना है। कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि बच्चा तो स्कूल तो शहर की है और बच्चा गांव का है, सीधा सीधा आपको पता लग जाए। फिर भी आप अपने लेवल पे फोन कॉल करके अभिभावक से है आप संपर्क वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे उनके दस्तावेज हैं, आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। हर एक दस्तावेज में उसका एड्रेस पता आपको यहां पे देखने को मिलेगा, तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। इसके अलावा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, किराएनामे के आधार पर आपको किसी भी एडमिशन को है वेरीफाई नहीं करना है। अगर कोई बालक बालिका या अभिभावक ने किराएनामे के आधार पर अपने बालक बालिका को किसी शहर की प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाया आरटी के तहत है तो भैया उसे आपको रिजेक्ट करना, उसे अपात्र आपको यहां पे घोषित करना, क्योंकि दिशा निर्देशों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि किराएनामे के आधार पर है यहां पे बालक बालिका का आरटी के तहत प्रवेश हो जाए, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और अभी जो देखिए भौतिक सत्यापन की जो दिशा निर्देश जारी किए ना आप वो भी पढ़ो, और जो मेन दिशा निर्देश है ना बच्चों के प्रवेश के लिए आप वो भी पढ़ो। उन दोनों ही दिशा निर्देशों में आपको दिन रात का अंतर मिलेगा। तो इन तीन बातों को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। चलिए अब यहां पे कुछ दस्तावेजों की बात करते हैं कि जब आप जांच के लिए जाओगे तो कौन कौन से दस्तावेजों की जांच करनी है। एक तो भैया यहां पे देखिए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इस सेशन में कर रहे हो चाहे वो पिछले सेशन से प्रमोट होकर इस सेशन में यहां पे आए, यानी शुरू से लेकर आज तक कक्षा 8वीं तक जितने भी बच्चे हैं उन सब की आपको यहां पे जांच करनी है। सभी के यहां पे देखिए जो पिछले साल वाले स्टूडेंट हैं उनका तो एक चीज आपको खास तौर पर देखना है, ऐसे जो स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन है यहां पे आय के आधार पर हुआ, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के हैं जैसे ओबीसी है, जनरल है, एसबीसी कैटेगरी से है, तो उनके तो यहां पे आय प्रमाण, नया आय प्रमाण पत्र आपको जांच करना। आवेदन के समय पिछले साल लगाया वो मान्य नहीं होगा, बिल्कुल इस सेशन का फ्रेश है वो होना चाहिए, नया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पे जो इस साल नए स्टूडेंट का आरटी के तहत यहां पे एडमिशन हुआ है उनके कौन कौन से दस्तावेज हैं। अब यहां पे वैसे तो देखिए सभी के दस्तावेज आपको एक समान वो जांच करने हैं, जो मैं अभी यहां पे बता रहा हूं इन सभी को देखना आपको ध्यान से, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले तो आरटी का जो स्टूडेंट के द्वारा भरा हुआ आवेदन फॉर्म है एक तो वो, ठीक है। इसके साथ एक रिपोर्टिंग प्रपत्र जो कि आवेदन के साथ ही होता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे एक इनकम सर्टिफिकेट, यहां पे देखिए जो आय प्रमाण पत्र है ना वो 4 पेज वाला होना चाहिए। लास्ट ईयर तक 1 पेज वाला काम में चल रहा था, इस बार से नियम है वो हटा दिया और अपने राजस्थान में हर जगह हर डिपार्टमेंट में हर योजनाओं के लिए 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट वो लागू कर दिया। और ये जो सभी दस्तावेज है ना ध्यान रखना, यहां पे जिस दिन यहां पे लॉटरी निकली थी उस लॉटरी की डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए, और शायद लॉटरी की डेट थी वो 20 मई 2024 को थी, क्योंकि पहले टाइम फ्रेम कुछ और था, फिर इसकी डेट है वो बढ़ा दी गई, लॉटरी की डेट है वो भी बढ़ गई। तो 20 मई से पहले पहले के सभी दस्तावेज हैं वो बने होने चाहिए। इसके अलावा यहां पे देखिए स्टूडेंट का जाति प्रमाण पत्र, हाँ आय को प्रमाण पत्र को लेकर एक बात और मैं भूल गया, यहां पे देखिए जो एससी और एसटी वाले हैं ना उनके लिए आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आय प्रमाण पत्र के किनके, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जैसे ओबीसी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के और एसबीसी कैटेगरी के जो बालक बालिका उनके ही आपको आय प्रमाण पत्र की जांच करनी है, बाकी नहीं। बाकी जाति प्रमाण पत्र आपको सभी कैटेगरी की से बालक बालिकाओं को यहां पे लेना। एक बात और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए जिस समय आरटी का आवेदन फॉर्म भरा गया था तो उस समय विभाग हर साल आवेदन के समय बालक बालिकाओं को है यहां पे दस्तावेज को लेकर छूट है वो दी जाती है। यहां पे यदि मूल निवास की बात करें तो अगर मूल निवास से शुरुआत में बालक बालिका का यहां पे नहीं है
तो जैसे राशन कार्ड है वो मान्य होता है, बिजली या पानी का बिल है वो मान्य होता है, लेकिन भौतिक सत्यापन के समय ये सारे ही दस्तावेज हैं वो भैया बालक बालिका के नाम से होने चाहिए। हाँ, मूल निवास अगर नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, माता पिता का मूल निवास है वो मान्य होगा, लेकिन मूल निवास यहां पे होना चाहिए। बिजली बिल है ये इस प्रकार का नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो उस समय छूट वो दी गई थी। इसके अलावा यहां पे देखिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, इसको आपको खास तौर पे देखना है, क्योंकि देखिए जब भी आवेदन किया गया था तो उस समय आधार कार्ड को है या फिर हॉस्पिटल को है या आंगनवाड़ी का दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र के रूप में माना गया था, और अधिकतर अभिभावकों ने यहां पे आधार कार्ड को यहां पे है उस समय वो लगाया कि मेरी जन्म तिथि का जो प्रमाण है वो आधार कार्ड से। लेकिन एक खास बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए आधार अथॉरिटी के द्वारा कुछ दिन पहले ये आदेश जारी किया गया था कि जो अपना आधार कार्ड है ना वो केवल एक आपकी पहचान की आईडी है, वो ये साबित नहीं कर सकता, आप इसके लिए ये प्रूफ के रूप में काम नहीं ले सकते जन्मतिथि के रूप में और आपके एड्रेस पते के रूप में। अगर आप नया आधार कार्ड फिलहाल डाउनलोड करोगे ना ऑनलाइन, तो आपके आधार कार्ड पर भी बिल्कुल साफ साफ है ये देखने को आपको वो मिल जाएगा। तो ऐसे में छूट तो दी गई है, लेकिन जब आप भौतिक जांच कर रहे हो तो इस समय छूट नहीं है, इस समय तो आपको यहां पे है बालक का जन्म प्रमाण पत्र ही लेना पड़ेगा, और जन्म तिथि खास तौर पर वो देख लीजिएगा। आवेदन फॉर्म में, जन्म प्रमाण पत्र में और आधार कार्ड में सब में मैच होने चाहिए। अगर एक में भी डेटा मिस मैच है तो बच्चे को अपात्र घोषित कर दीजिएगा। अगर एज से अगर वो ज्यादा जा रहा है, अगर एज से वो कम है या फिर ज्यादा है तो आपको अपात्र करना है। अगर क्राइटेरिया के अंदर तो आपको यहां पे जो पात्र है वो अपात्र है वो नहीं करना। अब यहां पे आधार कार्ड को लेकर खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए आवेदन के समय आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं थी, आधार नंबर की आवश्यकता नहीं थी। उस समय हमारी जो आधार आईडी जो क्रमांक होती है, जब पहली बार अपन आधार बनाते हैं जो स्लिप होता है इनरोलमेंट नंबर होता है, उससे भी अभिभावक ने आवेदन किया था। लेकिन अब आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, तो आधार कार्ड आपको यहां पे चेक करना और देखना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए एक जो जाति प्रमाण पत्र है उसको भी आपको खास तौर पर वो देख लेना, वो भी बालक बालिका के नाम से वो होना चाहिए। चलिए ये तो कुछ दस्तावेज जो कि यहां पे करंट सेशन का और पिछले सेशन के सभी जो बालक बालिकाएं जो आरटी के तहत पढ़ रहे हैं उनके आपको यहां पे जांच करनी। इसके अलावा कुछ सहायक दस्तावेज है, उनको भी आपको गौर से देखना है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो जांच दल होगा वो स्कूल से किसी भी प्रकार के दस्तावेज की मांग कर सकता है, लेकिन वो अब उसकी प्रतिलिपि अपने साथ नहीं लेकर जा सकता और आपको लेके भी नहीं जानी, क्योंकि दिशा निर्देश में बात बिल्कुल साफ साफ है कि जो जांच दल है वो किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि है विद्यालय से मांग नहीं कर सकता। केवल आपको जो निरीक्षण प्रतिवेदन है वही आपको भर के अपने साथ लेके जाना और डीओ कार्यालय में आपको यहां पे जमा करवाना। कौन कौन से दस्तावेज है यहां पे देखिए, एक तो केस बुक है, और केस बुक देखिए लास्ट सेशन की कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे एक रसीद बुक, और रसीद बुक को आपको यहां पे बताना चाहूंगा इसको लेके कि स्कूल के द्वारा यहां पे देखिए अपने जो राजस्थान फीस अधिनियम 2016 और 17 के तहत फीस निर्धारित करता है, उसी के अनुसार है वो फीस होनी चाहिए। यहां पे देखने में यह आया है कि पोर्टल पे और फीस जो समिति के द्वारा निर्धारित की गई है वो फीस तो बहुत कम है, लेकिन स्कूल वाले हैं बहुत ज्यादा वसूली कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की कोई कमी आपको दिखाई देती है तो जो निरीक्षण प्रतिवेदन है उसके बिंदु संख्या 19 में रिमार्क डालने का एक कॉलम दिया गया आपको, वहां पर आप अपना रिमार्क डाल सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पे फीस समिति की गठन की आपको विशेष जांच करनी है। सेशन 2024-25 की और 25-26 की पूरी कार्रवाई, और ये जो कार्रवाई है वो लिखित में होनी चाहिए। अब यहां पे स्कूल साथी क्या करते हैं कि ये जो फीस समिति है ना, वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, ये जो फीस समिति है ना इसकी कार्रवाई 3-4 पेजों में वो कंप्लीट कर देते हैं, जो कि नियमों का सरासर उल्लंघन है। क्योंकि ये जो एक्ट है इसके अनुसार पहले पीटीए का गठन होता है, एसएलएफसी का गठन होता है, यानी फीस समिति का गठन होता है, फिर बैठक होती है, फिर फीस निर्धारित होती है, उधर से प्रबंधन के द्वारा फीस का प्रपोजल भेजा जाता है। तो इतनी बड़ी जो कार्रवाई है भैया 3-4 पेजों में कतई नहीं होती। तकरीबन जहां तक मुझे लग रहा है 15 से लेकर 20 पेजों तक ये कार्रवाई होनी चाहिए। सही तरीके से जांच कर ली, इसमें भी लोगों ने लफड़ा वो कर रखा है। और जो फीस समिति के द्वारा फाइनल फीस निर्धारित की गई नहीं, वही तो उनके रजिस्टर में होनी चाहिए, वही रसीद है उनकी होनी चाहिए,
और वही पोर्टल पे वो दर्ज होनी चाहिए, ये चेक कर लीजिएगा। इसको लेके व्यक्तिगत आप यहां पे क्लास में भी जा सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं भी कितनी फीस ली जा रही है, या फिर अभिभावक से फोन कॉल करके भी आप उनसे पूछ सकते हैं। ये आपका अधिकार है, इसमें आपको खुली छूट है वो दी गई है। फोन कॉल करके है आप बच्चों की जानकारी अभिभावक से वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ यहाँ पे छात्र की जो उपस्थिति रजिस्टर है, अटेंडेंस जो रजिस्टर, वो भी आपको चेक करना है। और इसमें खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, एक तो आरटी वाले बच्चे, एक नॉन आरटी वाले बच्चे, सबकी उपस्थिति आपको यहां पे चेक करना है। और इसके अंदर यहां पे देखिएगा क्या करते हैं स्कूल साथी है, बच्चा आ ही नहीं रहा लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट चल रहा है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि क्लास में व्यक्तिगत जाके हर बच्चे को आपको आरटी वाले से मिलना है, उनसे आपको बातें भी करनी है। आप दो चार बातें करोगे ना इधर उधर के, बच्चा आपको बता देगा कि रेगुलर यहां पे आ रहा है या किसी दूसरी स्कूल में पढ़ रहा है। क्योंकि देखने में ऐसा आया है कि आरटी का एडमिशन तो इस स्कूल में चल रहा है और बच्चा पढ़ रहा है किसी दूसरी स्कूल में। ना अभिभावक को दिक्कत है ना स्कूल वालों को दिक्कत है, दोनों ने आपस में हाथ मिला रखा, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो इस बात की जांच आपको अपने लेवल पे वो करना है, अन्यथा जब पकड़ में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप इस चक्कर में फंस जाओगे, मारे जाओगे भविष्य के अंदर। चलिए, इसके साथ साथ टीचर की उपस्थिति रजिस्ट्री भी आपको देखना, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे जो एसआर है वो भी आपको देखना, और एसआर को खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। एक तो देखिए जो एसआर के अंदर बच्चों के जो रिकॉर्ड चढ़े हुए हैं, आरटी वाले और नॉन आरटी वाले, तो जो एसआर ऑफलाइन रजिस्टर में रखे गए हैं क्या वो सेम के सेम उपस्थिति रजिस्टर में है या नहीं है, अगर पोर्टल पे है या नहीं है वो भी उसकी आपको जांच करनी है। अगर गलत पाए जाते हैं तो रिमार्क का वो डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ यहां पे देखिए मान्यता के सभी प्रकार के दस्तावेज आपको यहां पे चेक करने और ओरिजिनल चेक करने, जहां तक संभव हो सके सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल ही देखने, क्योंकि फोटोकॉपी में तो कोई भी 420 वो कर सकता है। क्योंकि देखने में ऐसा है कि कुछ ऐसी जो बालिका ऐसी जो स्कूलें हैं जो पीएसपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड तो हैं, क्योंकि जब मान्यता का आवेदन किया जाता है तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है। एक यहां पे बाय डिफॉल्ट उनको आईडी है वो मिल जाती है, पासवर्ड भी मिल जाता है, बच्चे एडमिशन भी लेते हैं और लगातार पढ़ा भी रहे होते हैं, लेकिन मान्यता का उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होता। तो ऐसे में मान्यता के सभी दस्तावेज कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक है वो देखेगा कि किस समय कौन सी मिली थी, क्या मिली थी, पूरी जांच कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा एक उनकी जो बैंक खाता की डिटेल है वो भी चेक आपको यहां पे करना है, और आवश्यकता पड़ने पर पीएसपी पोर्टल से पूरी डिटेल है, आपका संबंधित व्यक्ति है लॉगिन करके वो देख सकता है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा पीएसपी पोर्टल का प्रिंट भी आप उनसे निकलवाएगा कि कितने आपके यहां पे आवेदन आए थे, कितने नॉन आरटी के स्टूडेंट की आपने यहां पे है एंट्री की थी उस समय, और फिलहाल कितने यहां पे फाइनल उनका एडमिशन हुआ। प्रपत्र 9 का प्रिंट ले लीजिएगा, हर क्लास के स्टूडेंट का यहां पे ले लीजिएगा, आरटी और नॉन आरटी के यहां पे डिटेल वो निकल जाती है। यहां पे आप देख लीजिएगा कि फिलहाल कितने परसेंट है, पोर्टल पे कितने हैं, पहले कितने थे, अब कितने, सारी जांच हो जाएगी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पे नहीं आएगी। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिएगा मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई शंका होती है तो अभिभावक को आपको यहां पे कॉल करना है। अब साथियों मेरे देखने में ऐसा आया है, देखिए जो कि नाजायज है, कुछ स्कूल साथी इस वीडियो को देख के है बिल्कुल नाराज होंगे, मेरे से होने दीजिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये कुछ एक स्कूलों की कमी है, सबके नहीं है। बेचारे जो गांव के स्कूल है ना उनका तो हाल यहां पे बुरा, गांव के स्कूलों में तकरीबन आपका जो काम है वो उनका सबका सही मिलेगा, लेकिन जो शहर की स्कूल है ना उनमें भैया सब में लफड़ेबाजी मिलेंगे, और ज्यादातर गांव के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये खास तौर पे आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो यहां पे देखिएगा जब भी मेरे पास कई अभिभावकों की यहां पे समस्याएं आती है, और आज भी मेरे पास 10 मेल हैं वो आई है कि हमारा जो एडमिशन है बालक बालिका आरटी के तहत इस स्कूल में हो गया, लेकिन स्कूल वाला पैसे ले रहा, जो कि नियमों का सरासर उल्लंघन है। तो इसकी जांच तो देखिए आपको ही करनी पड़ेगी, अपने लेवल पे करनी पड़ेगी, और उस स्टूडेंट का हक है आपको यहां पे वो दिलाना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल वाले बोलते हैं कि यहां पे जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का जो पैसा है वो फर्स्ट क्लास में आने पर सरकार देगी। हालांकि हाँ, उनकी बात ये सही है, लेकिन इसमें दोस्तों ना तो अभिभावक का और ना उस बालक बालिका बेचारे की पढ़ाई है वो बाधित हो रही है इसको लेके। तो जब तक आप अपना रुख कड़ा नहीं करोगे, जब तक आप अपनी सही रिपोर्ट नहीं बनाओगे, तब तक भैया यहां पे देखिए समस्या आने वाली है। तो ऐसे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर कोई ऐसा बालक बालिका है जो स्कूल वालों ने मना कर दिया है और स्कूल में नहीं आ रहा, उन सबको अपात्र आप कीजिएगा, क्योंकि यहां पे उधर से तो बालक बालिका आएगा नहीं, क्योंकि गरीब तबके के लोग हो सकता है किसी दूसरी स्कूल में भी नहीं जाए, तो वो बाद में आरटी का पैसा उठा लेंगे और राजकोष में घाटा हो जाएगा। ये जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी आपकी तो बनती है। बस इन कुछ खास बातों को आपको ध्यान में रखना है।
और इसके अलावा यदि आपके दिमाग में इधर उधर कोई और भी बातें आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि राजगुरु जी बताने से चूक गया तो दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ये मेरा जो कैमरा है ना वो बदल गया, मेरे से नाराज हो गया, बोले नहीं नहीं आगे मैं नहीं चलूंगा, और ये बंद हो गया। बंद इसलिए नहीं हुआ कि इसकी बैटरी डिश हो गई। इसमें एक टाइम की लिमिट है कि 29 मिनट से ज्यादा का वीडियो आप वो नहीं बना सकते, तो वो टाइम पीरियड है वो इसका पूरा हो गया, तो बीच में बंद हो गया। दोबारा बात मैं यहाँ पे मेरी रख रहा हूं। अगर कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये जानकारी देने से मैं चूक गया, तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम के साथ जुड़िएगा, आपको हर एक जानकारी है समय के साथ आपको यहां पे बताता रहूंगा। देखिए वीडियो में बनाना तो शुरू से ही चाह रहा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन पिछले 2-4 दिन से काफी सारे जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल साथी वो लगातार मुझे मैसेज पे मैसेज करेंगे, यार राजगुरु जी समझाओ ना, राजगुरु जी यार बताओ ना किस तरह से जांच करनी, क्योंकि इस चीज का आप अच्छा खासा ध्यान रखता हो। तो भैया देखिए मैंने मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आशा रखता हूं आपको ये समझ में आई होगी। अगर निरीक्षण प्रतिवेदन भरने को लेकर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आपको लिखने का तरीका आपको बता दूंगा किस आधार पे क्या आपको यहां पे करना है। बस इसके अलावा अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी गवर्नमेंट स्कूल साथियों के साथ इसे जरूर है वो शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक जांच दल को तकरीबन 3 स्कूलों में यहां पे जांच करनी। और वैसे भी देखिए विभाग के द्वारा है उनको दिशा निर्देश भी जारी की जाती हैं, और शायद वीसी के माध्यम से आपको ट्रेनिंग भी दी होगी, शायद किसी ने किसी जिले के अंदर दी भी नहीं होगी, तो आधी अधूरी जानकारी बस वो अपनी फॉर्मेलिटी से करते हैं। भैया वो तो फॉर्मेलिटी कर गए, लेकिन जान का फांसा तो तारा डालगा ना वह, क्योंकि काल ना फंसोगा तो बस ते ही फंसोगा, ना डीओ वाले ना स्कूल वाले। तो भैया बिल्कुल ईमानदारी के साथ निष्पक्ष भावना से है आपको जांच करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि राजगुरु जी ने बताया है तो स्कूल वालों को परेशान कर देंगे, नहीं, परेशान किसी को नहीं करना है। सारी जो जांच करनी है नियमानुसार आपको करनी है, ना किसी के साथ लड़ाई करनी है, ना किसी के साथ झगड़ा करना है। अगर कोई स्कूल साथी आपको दस्तावेज देने से मना करता है तो उसकी जांच मत कीजिएगा, उठकर वहां से आ जाएगा। संबंधित आपके ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी लिखित में आप सूचना वो दे दीजिएगा कि हमारे काम में ये बाधा डाल रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं, ऐसे कहते हैं भी उनको डरा दो, धमका दो, दबगा लो। दबना किसी को नहीं है, क्योंकि आप यहां पे है सरकार के कर्मचारी हैं, आपको यहां पे ये अधिकार दिया गया है कि आप जांच के समय है कोई भी दस्तावेज है इनसे मांग सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं देता है, आपके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, आपके साथ बदसलूक करते हैं, तो उनके खिलाफ आप यहां पे कानूनी कार्रवाई है वो कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपके बीच में और हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों के बीच में किसी प्रकार का कोई गतिरोध हो। देखिए जानकारी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की है कि देखिए बहुत सारे लफड़े हो रखे हैं, बहुत सारे जो पात्र बालक बालिकाएं हैं वो इस योजना से नहीं जुड़ रहे हैं, लाभ नहीं उठा रहे, और जो भैया गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके बालक बालिकाएं यहां पे बढ़ रहे हैं। जो भी दस्तावेज है ना गौर करके देख लीजिएगा, हर एक दस्तावेज को यहां पे आपको जब भी आप कोई दस्तावेज चेक करो ना, जैसे ऐसा रजिस्टर है, उपस्थिति रजिस्टर है, अटेंडेंस जो भी है, उन पे आपको डेट लिखनी है कि भाई आरटीए दल है, इस दिन आया था, ये वगैरह वगैरह आपकी सिग्नेचर मोहर आपको यहां पे डाल देनी है। उसके बाद पूरा जो निरीक्षण प्रतिवेदन भरने के बाद है उस पर भी आपको साइन करने हैं, स्कूल वालों के भी साइन आपको करवाने। उसके बाद एक प्रतिलिपि तो स्कूल वालों को देनी, 2 प्रतिलिपियों में उनसे आपको मांगना, एक प्रतिलिपि संबंधित डीओ कार्यालय में आपको यहां पे वो जमा करानी। बस इतना ही काम आपको यहां पे करना है, आपका काम कंप्लीट हो गया। फिर भी लगता है कोई जानकारी अधूरी है तो मुझे बता दीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं फिर से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।